नाम धीरे धीरे कुसरियारो अगल बगल अत्रा इतरा अदत नाम अपन अपन अड्डा होत और जनत ओकुत कादत और मत अत्रा सड़क करा ना मैं भाइयों छोटे खद्दर अनर और मर चाइड बरा इन्ना धर्मे से आशीष और कृपा हकनायुल्ला धर्मे से ओमा और महिमा नन्नायुल्ला खुशी मना बनायुल्ला आनंद मना बनायुल्ला नाम उर्मत चाइड बरोत और एकासे नामागे व्यवस्था बने अन्य नाम अपन अपन अड्डा होत और उर्मत उकुत कादत पन्मनो ई पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि नमा उर्मर के धर्मे सी कृपा और आशीष उधरी बरी ई धर्म विधि द्वारा नाम उर्मत उन संगेम पवित्र आत्मा ते नींद ना ही उल्लाह के नाम नींदो तिन्ना अगर नाम वास्तविक रूप ते नाताई धर्म विधि नु भागवत होले नाम पवित्र आत्मा ते नींदोत एकासे जे जीसस बास तनह चेलारेन की जब तक नीम पवित्र आत्मा मल खखोर तब तक निमिषा निम रखे एकावरी पवित्र आत्मा निम है जीवन भरो होले नीम अधि शक्ति थी नीम नींद और कालोर शक्तिशाली मनोर कालोर और तब नीम धर्मे से राजी पीड़ आगे धर्मे से कथन तिंगागे नीम मुधारे काल के अन्य विषय बैबलती नमा संदेश रखी दुलारे अयंग बंग अरा बहन बहन गुठियारो इन्नाता ई कार्यक्रम नो ई विशेष कार्यक्रम नो धर्मे आशीष और कृपा खखनाही कार्यक्रम नो ए निमन ओरमरिन हार्दिक हार्दिक स्वागत नंदन ई स्टेज नो हुर्मी साल अभिषेक मने और इतना नवा के दूसरा अभिषेक के इन्ना नाम मेरा लगदत एका एका चेहरा नाम हुर्मी बरी अर्दत आर कम में था अलगनर लेकिन इन्ना पुनः पुनः चेहरा बग्गे था अलगे नमा के पुनः बिशप रास आगरा महाधर्म प्रांत ते आगरा ता अर्थ बिशप इन्ना नाम है जेरो बर्चस ईद उनके बहुत खुआ कृपा नमागे नाम और माता अलग कि नमाए धर्म प्रांत नो अपन बिशप मिलकर लेकिन नमागे सौभाग्य मन जा कि आगरा महाधर्म प्रांत का अर्थ बिशप इन्ना धर्मे से आशीष और कृपान रस के नला मंदिर बर्चस आगरा धर्म प्रांत और अजगो देवी पुरोहित कामनर और ढेर बकीसन बच्चर स्वामी सिंह और देवी पुरोहित बच्चर और हमारे नाम हार्दिक हार्दिक स्वागत तो हम थापी ठोक के इन्नाताई कार्यक्रम नो नाम उर्मत भाई बहनत और अयन बंगत चमक बच्चर और हमारे हार्दिक हार्दिक स्वागत इतना नाम मेरा लगता देर बगे सिस्टर रनर सिस्टरिनो बहुत बहुत स्वागत और आरिनो देर बगे शुभकामनाएं दुलारे अयन बंग अरा भाई बहन प्यारो इन्नाता इवला पवित्र आत्मा खनायुल्ला तेंगलगदन तो नाम लगे तनिगुना ओन कड़ी नाम पवित्र आत्मा इन्नाता ई कार्यक्रम नदी के सुपोत और पवित्र आत्मा की नाम विशेष बिंतिनो कि इन्ना जे भी ई कैंपस नो ई आहाता नो रगत नाम उर्मी मनमास इसन ओरमा आलाइन स्वामी सिन पुरोहितरिन धर्म बहनारिन नमन ओरमरिन पवित्र आत्मा तरह आशीष और कृपाती निरो तो इतो आगे उनते सोचना चाहतन अकोन ढेर बगे नमाते मोबाइल रे फोटो रखना है साधन रे वीडियो करना है साधन रे नाम और मत हो कि ई कार्यक्रम बीटी अन्य इबड़ा फोटो कमना और वीडियो नन्ना इबड़ा तेहु बगे महत्वपूर्ण बिनती नन्ना और धर्मेसी कृपाती नींदना ही समय है अंगे नाम और मत लेखा दे रही नमागे लगो के नो फरमान रहे लेकिन एरोत नाम भक्ति भावना कभी खंडित मानना चाहिए आगे आंकड़ा रे इधर मेरा अंदर जे ऑफिशियली जे फोटोग्राफर अंदर आर फोटो और आरती अगर नाम दरकार हो हमने और इतना बेदी री ई बेदी थी मैया ने हो नाम अम्बोत पर फोटो न आगे एरोत नाम किया से लेकर तत्ती बरी उधर से ही हम फोटो लेंगे
वेदी के ऊपर हम नहीं आएंगे और मोबाइल पकड़ के जहां तहां घूमना फिरना और फोटो लेना हम लोग शायद नहीं करेंगे, तो हम लोग ईश्वरी कृपा पाएंगे। नाम शांत और इन्नता ये प्रोग्राम नाम पवित्र आत्मा के नाम सुपोत और नाम पे दू कड़ी नाम डंडी पाड़ो और मत शांत मनोद नाम आशीष और कृपा हकनायुल्ला धर्मेशी इन्ना नाम ಏನಾಗೆ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಮ್ ಬಿಂತಿನಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವಿನ ಧರ್ಮೇಶಿ कृपा ಹಕ್ಕಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ धर्मेशी कृपा हक्कागे नमः शांत बनना और उर्मी धर्म विधिनो योग रीति के भाग होना ये बहुत चाड़ी नाम धर्मेशी याद नो बंद कमरा नो पवित्र आत्मा तथा ही रूप में बच्चा चिच्छी रूप में बच्चा नाम बदत और चेड़ा में ये तिया जबन पवित्र नंजा आज ने माँ बोलता से एक अवसर से यीशु के पास से स्नान परिवर्चस उनपे कबूतर के रूप नो इतना ने कसम काल हमारा चुप मनो आगे नाम औरमत आप पवित्र आत्मा के इन्ना तय कार्यक्रम सपोर्ट और नाम धीरे धी इडंडिन अपन बाजा को मार सकते हो नाम अपन भाई टीम पाड़ो इतर बारा के नीमन बोलतायो ए मैं जियानो नीलानी इतर बारा के नीमन बोलतायो ए मैं जियानो नीलानी सत्य कथन आगे पिंगागे नीन ये मैं संगेरा इतर बारा के नीमन बोलता यो ए मैं जियानो नीलानी अकुन नमः धर्म प्रांता प्रशासक इन आग्रह नंदन की स्वामी सिंह और अन्य पुरोहित और मरे स्वागत नागे के नाते नामों महामान्यवर आर्च बिशप रफी मंजाली, आगरा के आर्च बिशप, आगरा धाम प्रांत से आए सभी पुरोहितगण, हमारे पल्ली पुरोहित, सभी मेहमान पुरोहितगण, धर्म बहनें, मेरे प्यारे माता पिताओं और नन्हे मुन्हे बच्चों, मैं आज पूरे धर्म प्रांत की ओर से हमारे बिशप, हमारे आगरा के आर्च बिशप को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस धर्म प्रांत पे आने के लिए और हमारे इस धर्म प्रांत में आकर के हमारे भाई आसीम को पुरोहिताभिषेक प्रदान करने के लिए। आगरा से यहाँ तक आना सहज बात नहीं है, लेकिन देखिए हमारे बिशप स्वामी हम लोगों को सोच करके हम लोग के बीच में आए, हमारे भाई आसीम को पुरोहित अभिषेक प्रदान करने के लिए। आसीम के लिए आज एक बहुत ही आशीष और कृपा का दिन है, क्योंकि वे खुद अपने ही आर्च बिशप के हाथ से आज पुरोहित अभिषेक की आशीष और कृपा वे प्राप्त करेंगे। साथ साथ मैं आसिम के परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष करके माता पिता, भाई बहनों और जो भी उनके रिश्तेदार हैं,
मैं सबों का स्वागत करता हूँ और इस समारोह में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आज हम लोग यहाँ विशेष रूप से हम लोग जमा हुए हैं हमारे भाई आसिम के पुरोहिताभिषेक में भाग लेने के लिए और विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। हम सब एक साथ मिल कर के हम हमारे आर्च बिशप के साथ हम उसके आसिम के अच्छे पुरोहिताई जीवन के लिए हम प्रार्थना करें कि वे अच्छे पुरोहित बनकर लोगों की सेवा कर सकें और यीशु ख्रीस्त के का सुसमाचार का प्रचार कर सकें। और एक बार मैं हमारे आर्च बिशप को मैं हमारे इस धर्म प्रांत में और विशेष करके हमारे इस पल्ली कटकाही में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी फादर यहाँ पर आए हैं, धर्म बहने आए हैं, आसिम के माँ बाप, उसके संबंधी और आप जितने भी विश्वासी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबों का इस पुरोहित अभिषेक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए एक बार ताली बजा देते हैं। असीम आज के अभिषेक होने वाले उम्मीदवार उप याजक असीम का पुरोहित अभिषेक का समारोह असीम बंडोडोली गांव से हैं। असीम का जन्म 21 मई 1993 में हुआ। उसके पिता का नाम मिलरेड बेग, मां कार्मेला बेग। उसके 8 भाई बहनों में से उप याजक का स्थान दूसरा। वे प्राथमिक शिक्षा आरसी प्राथमिक विद्यालय चनावल, हाई स्कूल बरवे हाई स्कूल चैनपुर, रीजन से साबियो नवजीवन बाल भवन अलीगढ़, ई स्तर की पढ़ाई सेंट जोसेफ रीजनल सेमिनरी इलाहाबाद से और उप याजक अपने उप याजक मिनिस्ट्री बोलते हैं उसको, प्रेरित का कार्य संत लॉरेंस माइनर सेमिनरी प्रतापपुर आगरा एवं संत पैट्रिक चर्च आगरा कैंट से पूरी की और आज उनका पुरोहित अभिषेक संपन्न होगा। मैं स्वामी से आग्रह करता हूं कि आज की धर्म विधि को की शुरुआत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। आदरणीय फादर लीनोस पिंगलका, एडमिनिस्ट्रेटर गुमला डायसिस, नाम hormat के जोड़ोत हदर hormat नाम के खजोड़ोत
करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू पुरोहितों की परिचर्या द्वारा अपनी प्रजा का संचालन करता है। अपनी कलीसिया के जिस उपयाजक को तू आज पुरोहिताई के पद के लिए चुन लेगा, उसे तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। ये अपनी परिचर्या तथा सदाचरण द्वारा क्रिस्त में तेरी महिमा करते रहे। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सायस ही ग्रंथि होतार्किरे और इन्नता ई पवित्र उल्लागे नमा संदेशी प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और उन्हें आनंद का तेल प्रदान करने मुझे भेजा है। ई पाठी घोषणा न मैं उपयाजक असीम बेग सी तंदाई अंजना बेग घोषित ननो। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 से 3। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और
उन्हें आनंद का तेल प्रदान करने मुझे भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु ने अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राग के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल और निराशा के बदले स्तुति गान प्रदान करूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पौलुसी पद्धति पढ़तारो कालो और ई पाठ नो नमन तिंगतारे किरकिरी की धर्मेश नमा उर्मर के अलग अलग कृपा आशीष और बराकत कर दस निकन और आशीष और बराकत ते नाम उर्मत धर्मेशी ओहमा महिमा और बड़ाई नंदत ई पाठ की घोषणा उपयाजक ही छोटे भैयोस अर्पण बेक्स इनाता इदी ही घोषणा नो दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 7 से 8 तक। पाठ का मूल सारांश है, हमें प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भिन्न भिन्न होते हैं। जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक अंग होते हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और दूसरे के अंग होते हैं। हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहे। शिक्षक शिक्षा देने में और
उपदेशक उपदेश देने में लगे रहे। दान देने वाला उदार, अध्यक्ष क्रमनिष्ठ और परोपकारक प्रचित हो। यह प्रभु की वाणी है। इन्नता पवित्र सुसमाचार संत लूकस ही सुसमाचार थी नमागे पड़तारो कालो और ई बात नो नमन तिंगतारी काली कि मुरुख हिस्सेरी मुरुख मेरे खाराजी कालागे नलक नन्ना है बहुत जरूरी नहीं और ई मेरे खाराजी हो आगे आलरिन मेरे खाराजी हो आगे आलरिन नलक ननागे आलर ही दरकार रही और इन्ने में से संदेश रही इधे घोषणा इन्नता उपयाजक असीम बेक्स ननोस। प्रभु आप लोगों के साथ हो संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु ने अन्य बेहतर शिष्यों नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में तुम प्रवेश करते हो पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस घर पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए उससे खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आसीम बेग आगे बढ़ें। प्रस्तुत हूँ।
ईश्वर की सेवा के लिए और लोगों की सेवा के लिए बेटे असीम बेग के प्रतिमा कर देते हैं। हम आसिम बेग को आगरा धर्म प्रांत में स्वीकार करते हैं और आप दोनों को और पूरे परिवार को, इस पल्ली को हम ईश्वर के नाम में धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अभिषेक की विशेष धर्म विधि अभी से शुरू होती है। पावन पुरोहित अभिषेक के धर्म विधि के मुख्यतः 5 भाग हैं। हम प्रथम प्रारंभिक धर्म विधि में प्रवेश कर चुके हैं, जो प्रवचन का भाग है। दूसरा उपयाजक की जांच और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा। तीसरा भक्त मंडली की प्रार्थना। चौथा हस्तारोपण की धर्म विधि और 5वां संपूरक धर्म विधि, यज्ञ परिधान पहनाना, हथेलियों का विलेपन, थाली का और प्याला में हाथ रखना और शांति का चुंबन। अभी प्रथम भाग में हम प्रवेश करते हैं, जो प्रवचन का भाग है। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार को न्योता दिया गया, वे अभी हमारे सामने अभिषेक के लिए तैयार हैं। अभी उम्मीदवार के जांच और अन्य प्रक्रियाएं हम सुनेंगे, वे क्या प्रत्युत्तर देते हैं। मान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? क्रिस्ती कलीसिया से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई आसिम बेग को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। चलिए जोर से ताली बजाते हैं और एक साथ कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। हम सभी शांत बैठ जाते हैं। अभी प्रवचन का भाव, और इसीलिए हम इधर उधर नहीं होंगे, शांत भाव से बैठेंगे। फोटो खींचने वाले अभी प्रवचन का भाग है, शांत रहेंगे। अति आदरणीय फादर लूनुस पिंगलेक्का, गुमला डायसिस के एडमिनिस्ट्रेटर, पल्ली पुरोहित आदरणीय फादर कॉस्मस और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, विश्वासी भाई बहनों, प्यारे बच्चों और आज अभिषेक ग्रहण करने वाला प्यारे भाई आसिम बेग और उनके माता पिता, भाई बहन, कुछ देर पहले ये उद्घोषणा की गई कि पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े और हमारे भाई आसिम बेग आगे बढ़कर आया। पुरोहित बनने का साहस भाई आसिम बेग को कहाँ से प्राप्त हुआ? ये क्यों आगे बढ़ आया? ये इसलिए आया क्योंकि प्रभु ने इनको बुलाया। इनकी अंतरात्मा में प्रभु ने इनसे कहा, मेरे पीछे हो लो। और जैसे नबियों को बुलाया गया, ईसाया नबी को,
यिर्मयाह नबी को और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, ठीक उसी तरह किसी न किसी तरह आसिम को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। ये बुलाहट उन्हें प्राप्त हुआ है संभवतः धर्म ग्रंथ के पाठ के द्वारा या किसी अच्छे पुरोहित के उदाहरण के द्वारा और उनके माता पिता के अच्छे उदाहरण के द्वारा, और उनको ये बुलाहट मिला है, उनको अपने अंतरात्मा में यकीन आया है कि प्रभु मुझे पुरोहित बनने के लिए बुला रहा है, इसलिए यह साहस के साथ आगे आए। फिर पूछा गया कि क्या ये योग्य हैं, और माइनर सेमिनारी के रेक्टर फादर प्रकाश डिसूसा कलीसिया के नाम पर यह घोषित किया। ये पूछताछ करने के बाद सभी लोगों के सम्मति से हम घोषित करते हैं ये योग्य पाए गए हैं। सच पूछे तो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य नहीं है। कौन प्रभु यीशु मसीह के समान बन सकता है? कोई नहीं। लेकिन प्रभु हमको योग्य बनाता है। जैसे हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं जब हम बुलाए गए, पौलुस अपने विश्वासियों को कहते हैं जब तुम लोगों को बुलाया गया तो तुम लोग कुलीन परिवार से नहीं थे, तुम लोग ज्ञानी लोग नहीं थे, तुम लोग संत लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर दया प्रकट की और तुमको उनकी जनता बनने के लिए बुलाया। ठीक उसी तरह परमेश्वर की कृपा है, उनका प्रेम है कि उन्होंने हमारे भाई आसिम बेग को बुलाया ताकि वो उनका प्रतिनिधि बने, उनका पुरोहित बनकर लोगों की सेवा करे, दुनिया के लिए प्रार्थना करे, लोगों के लिए प्रार्थना करे और बलिदान अर्पित करे, संस्कारों को संपन्न करे। ये सब करने के लिए प्रभु ने उनको बुलाया। वो उनके प्रति प्रभु यीशु का विशेष प्रेम है। ये बहुत बड़ा भाग्य होता है प्रभु द्वारा उनका सेवक बनने के लिए बुलाया जाना, बहुत बड़ा महाभाग्य है। विरल ही लोगों को, कम लोगों को ऐसा भाग्य प्राप्त होता है पुरोहित बनकर प्रभु की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का भाग्य कम लोगों को मिलता है। लेकिन वो उनकी मर्जी है। धर्म ग्रंथ में लिखा है जिनको उन्होंने चाहा उनको उन्होंने बुलाया अपने शिष्य बनने के लिए। 12 को बुलाया क्योंकि प्रभु चाहते थे उनको, उन्होंने एक एक को बुलाया ताकि वो उनके साथ रहे, उनसे सीखे और बाद में प्रभु उनको लोगों की सेवा के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए दुनिया में भेज सके, इसलिए वो बुलाए। तो आज जाहिर है प्रभु यीशु मसीह असीम से बेहद प्रेम करता है और इसलिए उन्होंने बुलाया, और ताकि ये पुरोहित बनकर लोगों की सेवा करे, ईश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। ये मैंने कहा बहुत बड़ा भाग्य है। जितना बड़ा भाग्य है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रभु की तालीम बहुत साफ है। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें 7 बार नहीं बल्कि 70 बार तुम्हें क्षमा करनी है। तो ये करना होगा उनको, और जो बातें प्रभु ने कहा है उसका अक्षरश पालन करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबके लिए एक आदर्श बनना, सबके लिए उदाहरण बनना,
ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन हर पुरोहित जानता है वो जो व्यक्ति बनने के लिए वो बुलाया गए हैं और हकीकत में वो कहाँ पर पहुंच गए हैं। उनको चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल समान बनना। लेकिन हम सब एक यात्रा में हैं, कोई आधा दूर पार किया है, कोई लगभग पहुंच चुका है, कोई शुरुआत कर रहा है। तो हम अलग अलग लेवल पर है। हम सब उनके शिष्य हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। हम वो लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जहां संत पौलुस कहते हैं, देखो मैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं, प्रभु मुझ में जीवित है, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। उनको ये लेवल पर पहुंचना है, लेकिन आप लोगों की प्रार्थना से, सबके सहयोग से वो पहुंच जाएगा और आपकी सेवा करेंगे। आज का ये दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। हम धन्यवाद देते हैं इस परिवार के लिए, उनके माता पिता। मैं मानता हूं कि अच्छे अच्छे परिवार से, जहां पर विश्वास है, प्रेम है, एकता है और सेवा भाव है और त्याग का मनोभाव है, ऐसे परिवारों से लोग आगे बढ़कर पुरोहित बनने के लिए चले आते हैं। तो ये परिवार बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। उनके अच्छे उदाहरण के कारण, उनके अच्छे पारिवारिक जीवन के कारण, उनके विश्वास के कारण आसिम बेक को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये पल्ली संत मरिया को समर्पित ये पल्ली बधाई के पात्र है। मैं देखता हूँ, मुझे कहा गया कि इस पल्ली से बहुत सारे पुरोहित है, धर्म बहन है। ये पल्ली बहुत ही बधाई के पात्र है। मैं ये यहाँ के ये कैथोलिक कल्चर, ये संस्कृति मैं देख रहा हूँ कि कितनी भक्ति से, कितने खुशी से आप लोगों ने ये उम्मीदवार का स्वागत किया, हम सब का स्वागत किया और कितनी भक्ति से आप इसमें भाग ले रहे हैं और प्रभु में आप आनंद मना रहे हैं। आज हमारे आनंद का कारण आसिम बेक है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आनंद मना रहे हैं। और ये आपके जो कैथोलिक संस्कृति, यहाँ के जो रीति रिवाज, इसी के कारण यहाँ के बच्चों के अंदर ये इच्छा जागी है कि हमें एक पुरोहित बनकर या एक धर्म बहन बनकर प्रभु की सेवा करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। ये इच्छा इस पल्ली की वजह से, यहाँ के विश्वास की संस्कृति के कारण इनमें ये इच्छा जागी है और आप सब इसलिए बधाई के पात्र हैं। और आसिम बेक के अभिषेक में शामिल होने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आज ये शुरुआत कर रहे हैं पुरोहिताई जीवन में। एक तरह से ये एक नन्हा सा बालक है पुरोहित के रूप में। आज वो शुरुआत करेंगे, लेकिन उनको लंबी दूरी तय करनी है और उनके ये पुरोहिताई जीवन के लिए, आगामी पुरोहिताई जीवन के लिए आप लोगों की प्रार्थना और त्याग की ज़रूरत है। तो ना केवल आज आपको यहाँ उपस्थित होना, उनके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन हर दिन इस पल्ली में अपने पुरोहितों के लिए और धर्म बहनों के लिए और जिन जिन लोगों ने प्रभु की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए दूर दरार चले गए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। और आसिम बेक को याद रखना चाहिए कि आज आप पुरोहित बन रहे हैं, लेकिन अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा के कारण, ईश्वर की दया के कारण आप पुरोहित बन रहे हैं। आप देखेंगे आप में वो ज्ञान, वो शक्ति, वो साहस,
वो करिश्मा, वो संभवता नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रदान करेगा, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थ्यवान है और उनके पास सब कुछ है। उन्होंने वादा किया अपने शिष्यों को कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। और उन्होंने ये भी कहा अपने शिष्यों से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे उन्होंने मूसा से कहा, नबियों से कहा, अपने शागिर्दों से कहा, उसी तरह आज प्रभु आपसे, प्रभु यीशु आपसे भी कह रहे हैं, आसिम बैक, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु आपके जीवन भर, आपके जीवन के प्रत्येक क्षण आपके साथ रहेंगे और प्रभु के नाम पर ही आप क्रिस्तियाग चढ़ाएंगे, संस्कार संपन्न करेंगे, लोगों का आशीर्वाद देंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये सब प्रभु यीशु मसीह के जगह पर खड़े होकर उनके नाम पर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आप करेंगे। कलीसिया में आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का 3 शरीर है। एक शरीर है जो पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के गर्भ से निकलकर आया, वो उनका पहला शरीर है। दूसरा शरीर है जो प्रत्येक मिस्सा के समय जो पुरोहित मिस्सा चढ़ाता है, यहाँ खड़े होकर प्रभु यीशु, देखिए सारी प्रार्थनाएं वो अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन जब पवित्र रोटी लेकर वो कुछ कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के जगह पर खड़े होकर ये कहता है, ये नहीं कहता ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, वो कहता है ये मेरा शरीर है। रोटी लेकर कहेगा ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जगह पर खड़े होकर वो कहेगा, ये नहीं कह रहा है कि, यानी कि हम प्रभु के शरीर है, ये मंडली प्रभु का शरीर है और पुरोहित प्रभु यीशु मसीह इस मंडली का शीर्ष या सिर है, मुखिया है, और पुरोहित उनकी जगह ले लेंगे पवित्र मिस्सा के समय, संस्कारों को संपन्न करते समय। तो प्रभु यीशु मसीह का पहला शरीर माता मरियम के गर्भ से आया। दूसरा शरीर है ये पवित्र रोटी जो आशीष की प्रार्थना के बाद, जैसे पौलुस कहता है, वो आशीष की रोटी साधारण रोटी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। उसी तरह आशीष का प्याला साधारण अंगूरी रस नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का रक्त है। तो वो ही प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, दूसरा शरीर है। और हम सब जो उनको ग्रहण करते हैं, इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर बन जाए और बने रहे। इसीलिए हमको उनका शरीर और लहू दिया जाता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर बन जाए और बने रहे। इसीलिए तो आज सचमुच बहुत ही आशीष का दिन है, आनंद का दिन है और प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है कि हमारे बीच में से प्रभु ने एक नव युवक को उनके प्रतिनिधि बनने के लिए, उनके पुरोहित बनकर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, बंदियों को छुटकारा देने के लिए और अंधों को दृष्टिदान देने के लिए चुना है। तो इसलिए आज हम सब आनंदित हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं आज के ये दिन। तो आज आगरा महाधर्म प्रांत की ओर से और सभी कुछ पुरोहित यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब के नाम पर मैं उनको आज स्वीकार करता हूँ। आज चंद क्षणों में वो पुरोहित बन जाएंगे, तो पुरोहितों की श्रेणी में मैं उनका स्वागत करता हूँ और वो हमेशा के लिए एक पुरोहित बनकर, उनकी मृत्यु तक पुरोहित बनकर वो लोगों की सेवा करेंगे, आगरा के लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन आज कलीसिया के नाम पर ये कलीसिया आग्रह, माता कलीसिया ने आग्रह किया कि उनको पुरोहित की अभिषेक प्रदान करे। तो पुरोहित मात्र कटघाई पल्ली के लिए नहीं, आगरा धर्म प्रांत के लिए नहीं, लेकिन पूरी सारी दुनिया के लिए, सारी मानवता के लिए
इसलिए कलीसिया ने मांगा कि इसको पुरोहित बना दे। तो पूरी कलीसिया के लिए, हाँ ये ठीक है कि आगरा उनका मुख्य कर्म क्षेत्र होगा, कर्म भूमि होगी, लेकिन ये पुरोहित है सारी जनता के लिए, सब लोगों के लिए। तो आज मैं उनको स्वीकार करता हूँ और प्रभु के नाम पर उनको आशीष देता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश है, आप इस वक्त उनके लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा उन पर उतर आए और वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि बन जाए और पुरोहित बन जाए सदा के लिए। पुरोहिताई का जीवन, पवित्रता का जीवन, संस्कारीय जीवन, सांसारिक जीवन हमेशा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बनो रहोगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 10। पुरोहिताई का जीवन ईश्वर और लोगों के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान का जीवन है। संस्कारीय जीवन को जीने के लिए आज्ञा पालन एक माध्यम है। कलीसिया के चरवाहे बिशप स्वामी उम्मीदवार से उपस्थित विश्वासियों के सामने आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा कराते हैं। पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना
का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं। यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं?